दोस्तों फाइनली डीआरडीओ ने एक बिल्कुल ही मिस्टीरियस मिसाइल को मैदान में उतार दिया है और इस समय डीआरडीओ की इस मिसाइल ने चाइना की नींद को पूरी तरीके से उड़ाकर रख दिया है, क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से जो ये मिसाइल बनाई जा रही है ये एक बिल्कुल ही अलग तरीके की मिसाइल होने वाली है, जो बिल्कुल ही अलग खूबियों के साथ में आने वाली है। डीआरडीओ की इस मिस्टीरियस मिसाइल का नाम BM-04 होने वाला है। जो ये हमारी BM-04 मिसाइल होने वाली है ये शॉर्ट रेंज की एक बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली है, जो 1500 किलोमीटर की रेंज में आने वाली है। इस मिसाइल को डीआरडीओ स्पेशली एंटी एक्सिस एंटी एरिया डिनाइल पर्पस के लिए बनाकर तैयार कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि ये एंटी एक्सिस एंटी एरिया डिनाइल होता क्या है। आप इस बात को बिल्कुल आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक वायु रक्षात्मक और समुद्री रक्षात्मक प्रणाली है, जिसका इस्तेमाल इस समय रशिया और चाइना द्वारा किया जाता है। और इसी रक्षात्मक प्रणाली को तोड़ने के लिए डीआरडीओ की तरफ से इस BM-04 मिसाइल को बनाकर तैयार किया जा रहा है। और ये चीज दिखाती है कि डीआरडीओ दुश्मन देश के कुछ करने से पहले ही अपनी तैयारियों को पहले से ही मजबूत करने में लगा हुआ है। अभी तक इस तरीके की मिसाइल किसी भी देश ने बनाकर तैयार नहीं की है। हमारी इस मिसाइल के आने से पहले तक लगातार भारत को इस बात का खतरा बना रहता था कि चाइना अपने इस सिस्टम की मदद से हमारी मिसाइलों की लोकेशन को काफी आसानी से भटका सकता है। लेकिन इस मिसाइल के आ जाने के बाद हम सबसे पहले चाइना के इस एंटी एक्सिस और एंटी एरिया डिनाइल सिस्टम को ही तबाह करेंगे, जिसके बाद चाइना चाहकर भी हमारी मिसाइलों की लोकेशन को भटका नहीं पाएगा। और आने वाले कुछ ही समय के अंदर अंदर डीआरडीओ की तरफ से अपनी इस BM-04 मिसाइल का परीक्षण भी कर लिया जाएगा। और परीक्षण हो जाने के तुरंत बाद ही इस मिसाइल को हमारी सेनाओं को भी देना शुरू कर दिया जाएगा। साथ में एक अपडेट हमारी नेक्स्ट जनरेशन की स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय भारत अपनी नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17 ब्रावो नेक्स्ट जनरेशन की स्टेल्थ फ्रिगेट को 7 की संख्या में बनाकर अपने बेड़े में हमारी नौसेना शामिल करना चाहती है। और आज इसी पूरे प्रोजेक्ट को लेकर बताया ये जा रहा है कि प्रोजेक्ट 17 के तहत जो हम अपनी नौसेना के लिए ये 7 नेक्स्ट जनरेशन की फ्रिगेट खरीदने वाले हैं, इनको लेकर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इसी साल के अंत में इश्यू कर दिया जाएगा। और 2026 की शुरुआत में इन 7 फ्रिगेट के कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी कर लिया जाएगा। इस समय बताया ये भी जा रहा है कि इन 7 स्टेल्थ फ्रिगेट को हमारी 2 कंपनियां बनाकर तैयार करेंगी, जिसमें से पहली कंपनी तो L1 बिल्डर होगी। जो ये L1 बिल्डर कंपनी होगी ये वो कंपनी होगी जिसकी तरफ से कम बोली लगाई जाएगी। साथ में जो दूसरी कंपनी होगी वो L2 बिल्डर होगी और इस कंपनी की तरफ से बोली थोड़ी ज्यादा लगाई जाएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो L1 बिल्डर रहने वाली है उसको 40,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और जो L2 बिल्डर होगी उसको 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा।